हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग चार्ज और करंट के बारे में सीख गए और साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में भी जान चुके हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट को स्टार्ट किया जाए। क्या होता है? सबसे पहले आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सर्किट में कैसे दिखाते हैं। जैसे आपका ये बल्ब है, क्या बल्ब, हमेशा बल्ब को हम लोग सर्किट में इस तरीके से दिखाएंगे। और भी आपकी चीजें जैसे आपकी बटन कुंजी होती है ना, के, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। कैसे दिखाएंगे? इसी को हम लोग स्विच कहते हैं। क्या? स्विच। स्विच को कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। अगर स्विच आपका क्लोज है तो इस तरीके से दिखाएंगे, और अगर ओपन है तो कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। ये आपका ओपन है। या कभी कभी स्विच को ऐसे दिखाया जाता है, ये आप देखिए, क्लोज का कंडीशन है और ये आपका ओपन का कंडीशन है। किसका है? ओपन का। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। और भी आपके ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाते हैं और इनके हेल्प से हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे मेक होके आता है। ध्यान देंगे, जैसे देखो इधर, ध्यान देंगे सभी। और सेल को हमेशा देख लेना, सेल आपका ऐसे रहेगा, इस तरीके से। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि आपका बैटरी हो जाएगा और केवल सेल की बात होएगा तो क्या होएगा? इस तरीके से। तो सेल को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरीके से दिखा लेंगे और कुंजी यहाँ एक लगा देंगे। दिस इज अ कुंजी। ये आपका स्विच है, दोनों बल्ब है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका क्या है? बल्ब है। और ये आपकी कुंजी और ये आपका क्या है? बैटरी। क्या है? बैटरी। अब देखो, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग डायग्राम एक डायग्राम का क्रिएशन करते हैं ना, इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी डायग्राम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हाट इलेक्ट्रिकल सर्किट? मेक अ डायग्राम थ्रू अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, देन दिस डायग्राम इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम के मदद से हम लोग जो एक डायग्राम का क्रिएशन कर रहे हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे। ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट। समझ गए? ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। चलिए अब आप सभी ये अच्छे से समझे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेने वाले हैं। वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। इसी में आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और रेजिस्टेंस का एक फार्मूला भी देखने को मिलेगा, और इसी में आपको रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी भी देखने को मिलेगा और रजिस्टिविटी का भी एक फार्मूला रहेगा। अब ध्यान देना, ओम्स जी ने क्या बताया, इसे हमें सीखना, देखना और लिखना है। उन्होंने एक वायर लिया और इस वायर को क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने बैटरी का सिंबल बताया कैसे बनाते हैं हम लोग सर्किट में, इस तरीके से बनाते हैं, आपका पॉजिटिव है नेगेटिव। अब यहाँ पे एक कुंजी भी उन्होंने लगा रखी थी। जैसे उन्होंने कुंजी को क्लोज्ड किया, क्या किया? क्लोज्ड। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव एक मतलब क्रिएशन हुआ, बैटरी के थ्रू प्लस और माइनस का क्रिएशन हो गया। अब जैसे प्लस माइनस आएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अर्थात इधर आपका V1 पोटेंशियल और इधर V2। जैसे V1 और V2 पोटेंशियल आएगा तो इसमें आपका क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वहां पे एक
कहीं ना कहीं करंट का फ्लोएशन होता है। किसका? करंट का फ्लोएशन। कहने का मतलब करंट आपका यहाँ पे फ्लो होगा, और करंट किस डायरेक्शन में होगा? प्लस से माइनस की तरफ कि माइनस से प्लस की तरफ? माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। जैसा कि आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। कहने का मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए, ये हमेशा अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बट लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किया जाए फिर दोबारा से किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये आपका क्या होएगा? सेम साइड में होएगा, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होएगा। क्या होएगा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होएगा। समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लोएशन के डायरेक्शन में आपका करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लोएशन के अपोजिट आपका करंट का डायरेक्शन निकल कर आता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे ना। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया। अब उन्होंने एक चीज ये बताया, क्या बताया? कि जैसे जैसे हम इसमें ये जो वोल्टेज, यानी कि यहाँ जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ही इसमें जो आपका करंट का फ्लोएशन हो रहा है ये भी इंक्रीज करता चला जाएगा, अर्थात इसका भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। उन्होंने बताया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी कि v को इंक्रीज करेंगे, i आपका इंक्रीज होगा। अब जैसे इन्होंने v हटाया, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, क्या आ गया? r एक कांस्टेंट। r जो आपका कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। समझ गए? अब इसी के साथ साथ इन्होंने r को अकेला किया, इसके बाद v बटे i लिख दिया। अब इस कंक्लूजन से उन्होंने ये कहा कि किसी वायर में लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस तथा इस पोटेंशियल डिफरेंस से उस वायर में बहने वाली करंट, उस वायर में फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट, बाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, वो आपका रेजिस्टेंस है। तो अब देखेंगे जरा, यहाँ पे जो आपका R निकल के आया है, R क्या है? रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस। चलिए अब दूसरा एक वायर यहाँ बना रहे हैं, इससे समझिए। ये आपका क्या है? वायर है, और इस वायर में अनेक छोटे छोटे आपके क्या पड़े हैं? परमाणु पड़े हैं, एटम पड़े हैं। अब इन एटम में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आउटर मोस्ट सेल है, इसमें आपके सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग करते रहते हैं। और इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों बाउंड रहते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश बाहर से एनर्जी पाता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो अपने ऑर्बिटल को छोड़ के क्या करता है? बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है? बाहर। जिसकी वजह से ये फ्री तरीके से मूवमेंट करने लगता है, और इसी के वजह से करंट आता है, इसी की वजह से किसी वायर में करंट आता है। लेकिन जैसे ये वायर में करंट लाने के लिए तत्पर होएगा, आगे बढ़ेगा, एक दूसरे से टकराता रहता है, अर्थात इसके मार्ग में लगातार क्या आते हैं? रुकावटें आते हैं। क्या? रुकावटें आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसे लगातार चलने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होता है। अर्थात एक रुकावट क्रिएशन होने की वजह से जो रुकावट क्रिएशन यहाँ पे होएगा, उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे? रेजिस्टेंस। कहने का मतलब करंट के फ्लोएशन में जो आपकी रुकावटें बन रही हैं, इसी रुकावटें को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं, करंट के फ्लोएशन में जो आपके पाथ में रुकावटें क्रिएट हो रही हैं, इसी रुकावटें को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे।
कहने का मतलब करंट को रोकने वाला ही आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। या आप यहां से डिफिनीशन लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड फ्लो ऑफ करंट is called a resistance, समझ गए डियर। रेजिस्टेंस क्या है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे, वोल्टेज अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। वैसे तो आम लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जो आपके करंट के फ्लो होने में रुकावटें क्रिएट हो रही हैं, इसी रुकावटें जो रुकावटें क्रिएट हो रही हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। हिंदी होती है प्रतिरोध, किसी के मार्ग में बाधा बनना, रुकावट बन जाना, वही आपका रेजिस्टेंस है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे क्या है रेजिस्टेंस, और हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत यहाँ पे है भी नहीं है। तो आप लोग रेजिस्टेंस जान गए, ओम्स लॉ जान गए। ओम्स लॉ क्या होता है, किसी वायर में बहने वाला जो करंट है, फ्लो होने वाला करंट, और उसी वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए। तो इसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल करिए एक दो, फिर इसको हम यहाँ पे खत्म करके आगे वाले टॉपिक को लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर 4 एम्पियर, then what a value of resistance of wire when connected 5-volt battery for that circuit। चलिए निकालिए, क्या होएगा आपका रेजिस्टेंस उस वायर का जिसमें आपका 4 एम्पियर का करंट बह रहा है और 5 वोल्ट की बैटरी उस वायर में कनेक्ट हो। तो सीधी बात, आप लोग को पता है ओम्स लॉ। व्हाट ओम्स लॉ इज अ V इक्वल टू आई आर, या R इक्वल टू V अपॉन आई। अब V आपको पता है कितनी वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हो, 5, और आई आपको पता है कितना आपका वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, 4। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे 1.25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.25 ओम। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, जो R का आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। या दूसरी यूनिट R का जो आपका R का निकल के आएगा वो क्या है, R इक्वल टू V बाई क्या लिखे थे, I। V का मात्रक क्या, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, अपान में I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो दूसरी यूनिट आपका जो R का होएगा क्या होएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और R का जो दूसरी यूनिट आपका क्या है, ओम। तो ओम हम लोग यहाँ लिखे हैं क्योंकि ये ओम का पूरा जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का जो पूरा एक्सप्लेनेशन था, ओम्स जेनी ही एक्सप्लेंड करके दिया था, इसीलिए इसका जो यूनिट रखा जा रहा है ओम्स के नेम पर ही रखा जा रहा है। समझ रहे हैं गाइस। अब इसका जो अगला टॉपिक होएगा रेजिस्टिविटी को लेके होएगा, और रेजिस्टिविटी को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं।